अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वर्सेस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। हम लोग ने दोनों मेथड पढ़ लिए हुए हैं और इसके बाद समरी में देख लिया जाए। एक अनाउंसमेंट है कि क्लास 12 क्रैश कोर्स अब स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी ही, और इसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स और बीएसटी के टॉपिक चैप्टर्स और अलॉन्ग विद जो ओसवाल और एडुकार्ड के जो कुछ बुक्स हैं उनसे क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करूंगा, अलॉन्ग विद पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और पर्सनल गाइडेंस भी होगा। आपके परफॉर्मेंस जो टेस्ट लेंगे हम, उस पर जो आपका जैसा फीडबैक रहेगा, रिव्यू रहेगा, उस पर मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा, कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है, कैसे आप इम्प्रूव कर सको। तो जिन लोगों को इनरोल करना है वो ज़रूर कांटेक्ट करें और जल्दी से प्रोग्राम में इनरोल करें। थैंक यू। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज मैनेज फ्लोटिंग। अगर मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, देखो नाम में क्या मैनेज, तो मैनेज किया जा रहा है, कौन मैनेज कर रहा है? सेंट्रल बैंक। देखो मार्केट फोर्सेस ने का भी हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने किसका देखा? मार्केट फोर्सेस के बाद हम लोगों ने गवर्नमेंट को देखा, गवर्नमेंट जो मेंटेन कर रही है। अब हम उसको देख रहे हैं जब आरबीआई कोई सेंट्रल बैंक मेंटेन करती है, तो ये क्या कहलाता है? मैनेज्ड floating. So managed floating is a tool employed by the central bank to restore the value of exchange rate is determined by the market forces of demand and supplies. Country currencies within the desired limits, even exchange rate is determined by the market forces of demand and supply. देखो क्योंकि मैनेज है तो यहाँ पे जो मार्केट फोर्सेस मैनेज कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या करिए, गवर्नमेंट की जगह पे आरबीआई अब आपको इसको मैनेज कर रही है। एक्सचेंज रेट की वैल्यू ज़्यादा है, कम है, डोमेस्टिक इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, इसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें। तो जब आरबीआई सारा मैटर अपने हाथ में ले लेती है तो ये कहलाता है आपका मैनेज्ड फ्लोटिंग। A managed floating is a system of floating exchange rate in which there is occasional intervention by the central bank to influence the float or manage the float. This is also called dirty floating. तो आरबीआई जब फ्लोट मतलब एक्सचेंज रेट को ही बोलते हैं, उसको जब आरबीआई मैनेज करती है तो ये डर्टी फ्लोटिंग भी कहलाता है। मैनेज फ्लोटिंग मे बी द मिक्सचर ऑफ बोथ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसको हम दोनों का मिक्स करते हैं, मैनेज्ड और फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों को मिला के जो बनता है हमारा वो है मैनेज्ड फ्लोटिंग। अब आरबीआई कैसे करती है, आरबीआई कैसे फ्लोट को यूज करती है कंट्रोल करने के लिए, और इसको देखते हैं। देखो आरबीआई मैनेज फ्लोटिंग करती है फॉरेन करेंसी का सेल परचेज करके इंटरनेशनल मनी मार्केट में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, या किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो और डिमांड कम हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल कर जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर हम मार्केट में अगर मान के चलो कि डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ कब रही है? क्योंकि सप्लाई कम हो रहा होगा और डिमांड क्या हो रहा होगा? ज़्यादा रह रहा होगा। आरबीआई अगर इंटरनेशनल मार्केट में जितना भी रिजर्व उसके पास है उसके सप्लाई बढ़ा देगी तो डॉलर का हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? धीरे धीरे फॉल करने लग जाएगी। सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा और डिमांड कम हो जाएगा, तो ऐसे में एक्सचेंज रेट की वैल्यू क्या होती है? फॉल कर जाती है। और जब एक्सचेंज रेट की वैल्यू फॉल करेगी तो जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ने लग जाएगी। तो ये कहलाता है करेंसी एप्रिसिएशन। ऑन दी अदर हैंड व्हेन द एक्सचेंज रेट इज नीडेड टू बी रेज, जब हमें एक्सचेंज रेट की वैल्यू बढ़ानी होगी तब हम क्या करेंगे? तब हम मार्केट से डिमांड और मार्केट से काफ़ी ज़्यादा डॉलर को खरीदना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल कर जाएगी और डिप्रिसिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द एक्सचेंज रेट नीड्स टू बी रेज द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज इट्स डिमांड फॉर डॉलर, डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और सप्लाई अगर कम रहेगी तो वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। तो दिस इज हाउ आरबीआई मैनेजेस द एक्सचेंज रेट, ठीक है, कैसे उसको कंट्रोल करती है।